If your child is not talking yet, don't jump to the worst case scenario. स्पीच डिले के मल्टीपल डिफरेंट रीजंस होते हैं और हर रीजन का एक डिफरेंट सोल्यूशन. सो लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल रियलिस्टिक लैंग्वेज दैट व्हाट इज स्पीच डिले. If you're new here, hi everybody, my name is Dr. Fatma and I'm a resident psychiatrist, and today we're going to talk about why some kids talk late and what actually matters. Number one and the most important one is developmental milestone delay. In simple words, क्या आपके बच्चे ने गर्दन संभालना, बैठना, चलना सही टाइम पे शुरू किया था? क्या उसके जेस्चर्स, उसके आई कॉन्टैक्ट, उसके सोशल क्यूज सब ठीक हैं? If yes, then it's a natural phenomena. Some kids are usually late bloomers and they will soon start talking. But if not, it's important that you get them professionally evaluated for intellectual disability. Number two, hearing impairment. Children learn language by hearing. और अगर hearing थोड़ी सी भी impaired होगी, even due to repeated ear infections या फिर कोई congenital cause, speech delay आ सकता है. Hence, before jumping to bigger conclusions, it's important to get the hearing tested. Number 3 is tongue tie. To make it simpler for you, हमारी टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ को एक छोटा सा टिश्यू कनेक्ट कर रहा होता है, उसको फ्रेन्यूलम कहा जाता है. और अगर ये टिश्यू ज़्यादा टाइट हो जाए तो हमारी टंग की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टिकुलेशन दैट इज़ अल्फाज के तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम होती है. हर टंग टाई के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं होती, बट स्पीच थेरेपी एंड ENT असेसमेंट लाजमी होता है. Number 4, increased screen time. When screen time increases, human interaction automatically decreases और बच्चा लैंग्वेज इंटरेक्शन से ही सीखता है. तो अक्सर औकात जिन बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट और उनमें स्पीच डिले भी आ सकता है. इसको हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं, विच मीन्स दैट इट्स नॉट ट्रू ऑटिज़म, बट वो बच्चा ऑटिस्टिक बच्चों वाले साइंस एंड सिम्टम्स शो करने लग जाता है. एंड ऑटोमेटिकली जब स्क्रीन्स कट होती हैं तो मैसिव इम्प्रूवमेंट इज सीन. नंबर 5, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन होम. दिस इज नॉट अ बैड थिंग. बस बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होम्स, जैसे कि जिन घरों में 2 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन घरों के बच्चों में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़रा लेट स्टार्ट होती है. इट्स नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट and in the long term it's actually beneficial for the kid. Next is reactive attachment disorder, and this occurs in kids जिनके both parents working होते हैं और वो बच्चे ज़्यादातर टाइम या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर डे केयर में स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट इंटरेक्शन और अटैचमेंट दोनों ही कम हो जाते हैं. दिस इज़ नॉट बैड पेरेंटिंग, इट्स जस्ट एन एनवायरमेंटल इफेक्ट, और जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस और स्पीच थेरेपी के साथ बहुत ईजिली मैनेज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म में स्पीच डिले या फिर रिग्रेशन ऑफ स्पीच, मतलब कि बच्चे ने पहले बोलना स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना कम कर दिया, दोनों बहुत कॉमन होते हैं. तो अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले के साथ साथ डिक्रीज्ड आई कॉन्टैक्ट, डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शन या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर्स, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना का पैटर्न है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट देम प्रोफेशनली एवेलुएटेड बाय अ साइकाइट्रिस्ट. नेक्स्ट इज ADHD. ADHD वाले बच्चों में भी स्पीच डिले हो सकता है, एंड दैट इज बिकॉज देयर अटेंशन इज टू स्कैटर्ड एंड दे आर अनएबल टू फोकस. तो वो ऑब्वियसली लैंग्वेज को भी स्लोली पिकअप करेंगे. ऐसे बच्चे कभी तो बहुत बोलते हैं और कभी बिल्कुल नहीं बोलते, एंड दिस ऑल्सो नीड्स प्रॉपर साइकाइट्रिक मैनेजमेंट. नंबर 9 इज सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. ऐसे बच्चे सब कुछ बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बस उनका थोड़ा कॉन्वर्जेशन का फ्लो, जेस्चर्स और सोशल क्यूज थोड़े से वीक होते हैं, विच रिजल्ट्स इन पेरेंट्स थिंकिंग कि इनको स्पीच डिले है. दिस इज नॉट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड इट्स जस्ट अ सोशल कम्युनिकेशन बैरियर जो कि ईजिली स्पीच थेरेपी से सॉल्व हो सकता है. नंबर 10 इज स्पीच रिग्रेशन आफ्टर फिट्स या फिर लैंडो-क्लेफ्नर सिंड्रोम. ऑल्दो रेयर, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर आपका बच्चा पहले नॉर्मल बोलता था और फिर अचानक फिट्स के बाद, मतलब दौरों के बाद, उसने बोलना बंद कर दिया, दिस इज़ अ रेड फ्लैग एंड इट नीड्स अर्जेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर. इन केसेस में सब कुछ ठीक होता है, अंडरस्टैंडिंग, सोशल क्यूज, प्ले, एवरीथिंग, बट फिर भी बच्चा वर्ड्स नहीं बोल पाता, and in this case speech therapy is extremely helpful.
Number 12 is selective mutism. This is less organic and more anxiety related. In these cases, बच्चे एक कंफर्टेबल सिचुएशन में, जैसे कि घर में तो नॉर्मल बोलते हैं, बट बाहर या किसी नई सिचुएशन में जाके कंप्लीटली म्यूट हो जाते हैं. This is not a language problem, but it needs psychiatric evaluation in order to identify the root cause of the problem. And lastly, neurological issues या फिर CP child. सेरिब्रल पाल्सी में या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में बच्चों के ओरल मोटर कंट्रोल्स या फिर मसल टोन काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्पीच डिले आ जाता है. दिस रिक्वायर्स बोथ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ स्पीच थेरेपिस्ट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. सो टू समराइज, स्पीच डिले कभी भी किसी एक वजह से नहीं होता. इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, कभी एनवायरमेंटल, कभी डेवलपमेंटल या फिर कभी जेन्युइन मेडिकल कंडीशंस. The good thing is that early assessment and early intervention can improve treatment outcomes up to 80%. That is why it is very important to get your child assessed as soon as possible. And if you liked this video, please comment down below and let me know what would you like to see next.